एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ स्टोन रीडिंग लेकर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा। यहाँ पे हम चेक करेंगे आपकी एनर्जीज़ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोग की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं, एंड क्या कुछ आप लोग के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। तो यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे लेब्राडोराइट का पाम स्टोन, ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये सेलेनाइट का हर्ट। सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद दोनों में से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड होंगे, तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये लेब्राडोराइट का स्टोन चूज़ किया है तो देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के साथ होने वाला है, एंड साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, कौन से एक्शंस आप लोगों ने लेने हैं, सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे गाइडेंस दिखती है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहेंगे ऑप्शन फर्स्ट के लिए। सो फर्स्ट है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स, देन पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ पे कार्ड्स खुद ही आ रहे हैं, और 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट की, कोई एक होप आप लोगों को मिली है। आप कुछ नया करने का सोच रहे हो, कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हो, कुछ नया इनिशिएट करने का सोच रहे हो। कुछ लोग के लिए नया कुछ सीखना भी है, कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हो, या लेकिन जो भी चीज़ आप कर रहे हो आपको होप्स बहुत सारी हैं कि जो भी चीज़ आप करने वाले हो इससे आपको आगे जाके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, नेम फेम मिलेगा, आपकी जो भी मेहनत है वो रंग लाएगी। यहाँ पे एक चीज़ आपसे कही जा रही है कि पहले आप शुरुआत तो करो, पहले आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस तो करो, उसके बाद सोचना कि इसका आप यूटिलाइजेशन जो है वो किस तरीके से करेंगे। हमेशा देखो चीज़ें वैसी नहीं होती हैं जो हमने सोच रखी होती हैं। यहाँ पे एक मैसेज जो है, ओके, यहाँ पे एक मैसेज जो है आप लोगों के लिए वो ये भी है कि हमेशा ऑप्शन ए के साथ ऑप्शन बी, यानी कि प्लान ए के साथ प्लान बी आप लोगों के साथ होना चाहिए। देखो आप पहले से प्लानिंग कर रहे हो सारी चीज़ों की, ये बहुत अच्छी बात है, सारा कुछ सोच रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमने सोचा हो चीज़ें वैसे ही हो जाएं। तो करंट सिचुएशन के लिए जो गाइडेंस है यहाँ पे है दी वर्ल्ड की एनर्जी, कि ऑप्शन ए के साथ ऑप्शन बी भी रखो, कि इन केस आपने जो भी कुछ सोचा है अगर वो वर्क नहीं करा, कुछ लोगों के लिए कैरियर चूज़ करने के लिए भी हो सकता है, तो फिर आप उसके बाद किस डायरेक्शन में जाओगे, उसके बाद फिर आप क्या चीज़ को फॉलो करोगे, क्या चीज़ आप करना पसंद करोगे, ऐसा यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है। नेक्स्ट 72 आवर्स की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारी मिक्स्ड फीलिंग्स मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। लाइक थोड़ा सा मन भी बदल रहे हैं कि पहले सोच रहे हो कैरियर में ये कर ले, फिर ऐसे सोच रहे हो ये कर ले, किस में ज़्यादा अच्छा रहेगा, किस में ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, मतलब चीज़ों को नाप तोल करना है ना। कभी तो बहुत अच्छा फील कर रहे हो, कभी बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हो, और कभी एकदम डल हो जा रहे हो, एकदम बुझा बुझा सा फील कर रहे हो, कभी एकदम खुश हो जा रहे हो, कभी एंजाइटीज़ में चले जा रहे हो, कभी पास्ट याद आ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन फर्स्ट में आप लोगों के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पे जो कहा जा रहा है आप लोगों से वो ये कि अपने केवल टारगेट पे फोकस्ड रहें। ये तो एक ज़िंदगी का सफ़र है ना, तो इसमें तो सुख और दुख ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती ही रहेंगी, है ना। लेकिन आपको फोकस अभी किस चीज़ के ऊपर करना है जहाँ से आपको जो आपके लिए अच्छा है बेसिकली,
ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। इसके साथ साथ कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप में या प्रोजेक्ट वर्क करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ पे है कि आप प्रोजेक्ट ग्रुप में कोई वर्क करना चाहते हो, कोई आपकी हेल्प के लिए आ रहा है तो आप हेल्प ले सकते हो, आप प्रोजेक्ट में जो है वो वर्क कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होना कि पूरा डिपेंडेंट हो जाओ दूसरे लोगों के ऊपर, या कि यही काम संभाल लेंगे या सारा काम किसी और के ऊपर छोड़ दिया। केयरलेस नहीं होना है, सारी चीज़ों की जो नॉलेज है वो अपने अंडर भी रखनी है। देखो ये नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए गाइडेंस नहीं है, ये आपके लिए गाइडेंस है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है और तैयार रहने के लिए कहा जा रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना सीखिए, ऑप्शन फर्स्ट। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि कुछ डिस्प्यूट टाइप रह सकती है कि आपने किसी के ऊपर काम छोड़ा, उस पर्सन ने वो काम जो है वो नहीं करा, तो आपको थोड़ा सा बुरा लगे, आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि इसने मेरी बात नहीं मानी, इसने मेरी इंसल्ट कर दी। तो सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि किसी से लड़ाई नहीं कहूँगी इसे मैं एग्जैक्टली, लेकिन थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे रह सकते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे शायद आपके लिए ये गाइडेंस है कि अपना काम खुद से करो, अपने अंडर करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करो। अपनी जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो अपना काम दूसरों पर नहीं छोड़ो, दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ो, है ना। इसके बाद यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि गुस्सा नहीं करना है, गुस्से में अपना काम ख़राब कर लोगे, अपना काम बिगाड़ लोगे। तो ऐसी सिचुएशन नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए क्रिएट हो सकती है कि आपको गुस्सा आए, लेकिन ऑप्शन फर्स्ट गुस्सा नहीं करना। आई नो गुस्सा ऐसा है कि नेचुरल है, वो हम सोचते हैं तब थोड़ी ना आता है, वो तो अपने आप आ जाता है ना। लेकिन अभी जब गुस्सा आए ना आपको, तो बस आप मेरी बात को याद रख लेना कि रिएक्ट नहीं करना है ना। अब उस गुस्से को फिर कैसे, उस एनर्जी को आपको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, ये बात को समझने की ज़रूरत है। देखो जब भी गुस्सा आ रहा है कोई इमोशन आपका बहुत हाई हो गया या फिर आपको रोना आ रहा है, अब उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। अब उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म आप किस तरीके से करोगे। सपोज आपको ड्राइंग करना बड़ा अच्छा लगता है, आर्ट स्केच वगैरह बनाना आपको बड़ा अच्छा लगता है, तो अब वो करने में लग जाओ। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन को आप उस काम में निकालने की कोशिश करो। या डांस करना अच्छा लगता है तो डांस करने लग जाओ, या वर्कआउट करना है तो वर्कआउट करने लग जाओ, या सिंगिंग करनी है तो वो करने लग जाओ। मतलब उस एनर्जी को उस तरीके से ट्रांसफॉर्म करो किसी एक्टिविटी के थ्रू, है ना। ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि गुस्सा आने से हम नहीं रोक सकते हैं, है ना। क्योंकि गुस्सा तो जो है एक मतलब नेचुरल प्रोसेस है। गुस्सा आना तो तभी कम होगा कि हम भाई डेली मेडिटेशन कर रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं, हम ब्रीदिंग वर्क कर रहे हैं, हम चीज़ों को समझ रहे हैं, है ना। तो चीज़ों को समझना है ना। धीरे धीरे यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बुक्स ऐसी ज़रूर पढ़ें जिनको पढ़ के आपको अच्छा लगे। कुछ स्पिरिचुअलिटी बेस्ड कुछ यहाँ पे बुक्स रह सकती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड, माइंड प्रोग्रामिंग रिलेटेड। आई थिंक कुछ बुक्स आपके पास पड़ी हैं ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन आप उन्हें पढ़ नहीं रहे हो, आपने उनको खरीद कर एक जगह रख दिया है। तो यहाँ पे मैसेज है कि भाई उनको उठाओ, उनको पढ़ो, वो आप ही के लिए हैं, है ना। ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही है ऑप्शन फर्स्ट। एंड से मुझे एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए कि कुछ पाने के लिए हमें कभी कभी कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब स्कूल जाते थे तो सुबह सुबह जल्दी उठते थे कि नहीं उठते थे, नींद का सेक्रीफाइस करते थे ना विद्या के लिए, है ना। तो वैसे ही अगर हमें लाइफ में कुछ करना है तो हमें समटाइम्स कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करना होता है। समटाइम्स हमारे कंफर्ट का, समटाइम्स हमारी नींद का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं सो रहे हैं, भाई जितना ज़रूरत है ना उतना ज़रूर सोइए, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जितना भी, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को लेकर आइए। अभी कुछ और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहेंगे। ऑप्शन फर्स्ट द गार्डन एंड द केज, हीलर ऑफ द एजेस एंड पेशेंट। ठीक है, यहाँ पे पहली चीज़ ये कही जा रही है कि भाई एक्शन लो, एक्शन लो। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठो कि तब होगा कि तब होगा कि मैं नहीं कर सकती, या फिर मुझे दूसरों पे भाई सहारा देखना है, दूसरों की राह देखनी है, या कोई और ज़्यादा मुझसे अच्छे से कर सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है अगर कुछ सीखने की ज़रूरत है तो कुछ सीखो,
फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपका काम करने से मना कर दिया, फिर क्या करोगे, है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है खुद सीखो, खुद आगे बढ़ो, है ना। इसके साथ में यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है जो बता रहा है कि कुछ चीज़ों में पेशेंस रखना होता है, धैर्य रखना होता है। चीज़ों के जो रिजल्ट हैं, हमारी जो मेहनत के जो फल है ना, वो धीरे 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 करके, तो पेशेंस रखना है, ठीक है। एंड इसके साथ में है यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस। आप लोगों में से कुछ लोग किसी हीलर से कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसी एनर्जीज़ मिल रही हैं कि आप लोग कुछ प्लान कर रहे हो कि चलो कुछ हीलिंग की कोई टेक्निक, कोई मोडालिटी सीख लेते हैं, रेकी सीख लेते हैं, कलर थेरेपी कर लेते हैं, साउंड थेरेपी कर लेते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे तो ऐसा है ना, मतलब मन में वो चल रहा है कि ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो आप इस चीज़ को करने वाले हो, है ना। आप फाइनली डिसाइड करने वाले हो कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे इस जगह एनरोल कर रही हूँ, रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, और अभी मुझे आगे बढ़ना है, अभी मुझे खुद को हील करना है, अभी मुझे अपने लिए कुछ करना है। बहुत मैंने गलतियाँ कर ली, बहुत जो भी कुछ है वो बस हो गया, है ना। अभी एक नए रास्ते पे चलना है, एक नई सफ़र की शुरुआत करनी है। तो ये एनर्जी से आप घिरे हुए कहीं ना कहीं रहोगे, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो अगर कोई भी आप इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो ना, ऑप्शन फर्स्ट, तो थोड़ा समय लेना, ठीक है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक्शन लेने हैं, काम करना है, मेहनत करनी है, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस भी यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन पेशेंस रखना होगा। चीज़ों को होने में यहाँ पे समय लगता है, तो आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना, कोई नहीं है कि हम जैसा सोच रहे हो चीजें जो है वो वैसे ही हो जाए। चीजों को होने में कभी कभी समय लगता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखता है। हाँ, एक और कार्ड देखती हूँ मैं। ए फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। कुछ ना कुछ मैंने कहा था कि भाई किसी के साथ थोड़ा सा अनबन यहाँ पे रह सकती है, अपने किसी पार्टनर के साथ, किसी दोस्त के साथ, है ना। तो थोड़ा सा इसकी, क्योंकि एनर्जी ना बहुत ज़्यादा एकदम ओवर एक्साइटेड सी हो जाती है कभी कभी, बहुत ज़्यादा ही एनर्जी आ जाना, एकदम से वो जोश आ जाना कि अब तो ये करके ही दिखाना है ना। तो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस्ड आपको खुद करना होगा। और जैसे मैंने बोला कि गुस्सा आए तो उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना किसी और एनर्जीज़ में काम करके। इसके साथ यहाँ से और देख लेती हूँ ऑप्शन फर्स्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, कार्ड गिर गया है वो। ऑप्शन फर्स्ट, क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। देखो दुनिया में ना बहुत शोर है, ऑप्शन फर्स्ट, और ये चीज़ आपको समझनी होगी। दुनिया में बहुत शोर है, इनफैक्ट हमारे मन में बहुत शोर है, कुछ ना कुछ पकता रहता है ये मन, अपनी चीज़ों को अपनी दुनिया में रहता है। और आई थिंक एक पर्सन का देखा जाए तो उसको दिन भर में थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आ जाते हैं किसी न किसी चीज़ को लेके, किसी न किसी बात को लेके। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा समय अकेले बिताइएगा और उस वक्त ये एनालाइज करिएगा कि लाइफ में कहाँ मिस्टेक्स रहीं, क्या करने की ज़रूरत है। चिंता नहीं, चिंतन कहते हैं ना, वो करने की ज़रूरत है ना। मेडिटेशन करना, आप लोग के पास क्रिस्टल्स हैं सपोज़, तो क्रिस्टल्स के साथ अपना वक्त बिताओ, मेडिटेशन करो और जस्ट फील करो कि ये क्रिस्टल जो है वो आपको क्या मैसेज देना चाहता है, वो आपको क्या बताना चाहता है। तो ये सारी चीज़ों पे यहाँ पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। और देखो एक और चीज़ अगर मैं बताऊँ तो इच्छाएँ तो ऐसी ख्वाहिशें जो है ना इंसान की, वो बढ़ती रहती हैं। एक ख्वाहिश पूरी हुई फिर कुछ और आ गई, एक ख्वाहिश पूरी हुई फिर कुछ और आ गई। तो अपनी जीवन में ना वो खुशी वाला जो इमोशन रहता है ना, वो लेके आओ। कंटेनमेंट वाला जो इमोशन रहता है वो लेके आओ, ठीक है। कि हम सेटिस्फाई हैं जितना हमारे पास है, लेकिन हम मेहनत करेंगे आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो वो चीज़ है। इसके साथ में है यहाँ पे कंपैशन, रिलीज जजमेंट्स अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव
एंड लाइट दैट इज़ विद इन एवरीवन। देखो कभी कभी कुछ लोग हमारे अकॉर्डिंग अगर रिएक्ट नहीं करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग अगर वो नहीं करते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये इंसान तो भाई गलत है, इसने ऐसे कर दिया, इसने वैसे कर दिया, हम अपने जजमेंट्स पास करते हैं। लेकिन क्या पता वो जो चीज़ उसने करी है वो उसके नज़रिए से सही हो, हमें तो उसकी लाइफ के बारे में नहीं पता ना सब कुछ। हम बहुत ईजीली ये चीज़ है कि लोग बहुत ईजीली दूसरों को जज करते हैं बिना उनकी सिचुएशन को जाने। कोई पर्सन रो रहा है तो मजाक बनाएंगे, हाई क्यों रो रहा है भाई, उसके पास कोई तकलीफ है, उसको कुछ है इसलिए वो रो रहा है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जजमेंट्स को रिलीज़ करो। हर एक इंसान की अपनी एक स्टोरी होती है, अपने थॉट्स होते हैं, अपने बिलीव्स होते हैं, अपने परसेप्शन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है। तो आप अपनी एनर्जीज़ को दूसरे क्या कर रहे हैं इसमें मत लगाइए, है ना। और अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको लेट गो करिए। यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि आप लव एंड लाइट पे फोकस करिए, जो कि हर इंसान के अंदर है। अच्छाइयाँ भी हर किसी के अंदर हैं, बुराइयाँ भी हर किसी के अंदर हैं, लेकिन आपको यहाँ पे केवल लव एंड लाइट पे फोकस करना है। लव एंड लाइट पे फोकस करोगे तो उन्हीं एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में और ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा, एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, साथ में चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये सेलेनाइट का हर्ट चूज़ किया है तो देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों के साथ होने वाला है, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ठीक है, क्या आपको एक्शंस लेने हैं, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में हम देखेंगे। सो ये स्टोन को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2, नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहेंगे ऑप्शन 2 के लिए। टेम्परेंस, ओके, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे कुछ ठान रहे हो आगे बढ़ने के लिए। ऑप्शन 2 मैं कार्ड्स निकाल के फिर ही बताती हूँ। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स के बाद डायरेक्ट 9 ऑफ कप्स ही आया है, सीरियल से एकदम। 8 ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ कप्स। ऑप्शन 2 यहाँ पे आप लोग के जो कार्ड्स आए हैं, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। तो जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए पिक हो रही हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोग कुछ डिसाइड कर रहे हो, कुछ डिसीजंस ले रहे हो अपनी लाइफ में, और ये डिसीजंस कुछ ऐसे हैं कि अब मुझे नेगेटिव लोग जो हैं उनसे बातें नहीं करनी है, ये लोग मेरे लिए टॉक्सिक हैं, मुझे इनसे थोड़ा सा दूर रहना है, मुझे अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना है, मुझे सही रास्ते पे चलना है, जो पाथ मुझे मेरे गुरुओं ने सजेस्ट किया है, जो पाथ मेरे लिए सही है, मुझे उस पर आगे बढ़ना है, मुझे लव के साथ, मुझे लव की एनर्जीज़ के साथ काम करना है, मुझे अपने पास से मूव ऑन करना है। ऐसे कुछ थॉट्स आप लोगों के साथ ऑप्शन 2 रहने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। आप लोग हीलिंग की तरफ अपना कदम बढ़ाने वाले हो, हील करना चाहते हो आप खुद को, पास में जो भी चीज़ें रही हैं उनसे खुद को हील करना चाहते हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, हालांकि अभी मैनिफेस्टेशन पे हो सकता है कि आपका ट्रस्ट एकदम से नहीं हुआ हो और आप ऐसा भी सोच रहे हो कि भाई मैनिफेस्टेशन होगा या नहीं होगा, हील कर रहे हैं होगा या फिर नहीं होगा, मतलब थॉट दोनों ही चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप विश्वास कर रहे हो। आपको ऐसा है कि पास में जो मैंने चीज़ें करी वो तो नहीं करी वक्त, तो अब हम इस तरीके को अपनाते हैं, अब हम इस रास्ते को अपनाते हैं और अब हम यहाँ पे चलेंगे। वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में एकदम से आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे, लेकिन धीरे 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 आपके अंदर के जो ब्लॉकेजेस हैं ना, मैं उनको दूर होते हुए देख रही हूँ। जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी या जो चीज़ें आपके सक्सेस के रास्ते में आ रही थी, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आप हील कर रहे हो। और साथ में मुझे यहाँ पे एक और वर्ड सुनाई दे रहा है, वो है एडिक्शन।
कुछ लोगों को कुछ बुरी आदतें भी हो सकती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा कैफ़ीन लेना है, चाय पीनी है, या कुछ भी भाई कुछ भी हो सकता है। ऐसी आदत जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो आप उसको भी भाई कि अब हमें ऐसे नहीं करना है। कुछ ऐसा रेज़ोल्यूशन निकालना है कि अब मुझे डेली वॉक पे जाना है, मुझे अब डेली जिम करनी है, मुझे अब डेली मेडिटेशन करना है, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए। आप कुछ वो डिसीज़न ले रहे हो, आपको ना अपने आप को लेके एक अवेयरनेस आपकी लाइफ़ में आई है कि ये चीज़ें करने से ऐसे गलत हो रहा है, ये चीज़ें करने से ऐसे गलत हो रहा है, तो आप एक कदम बढ़ा रहे हो। मैं ऐसे नहीं कह रही एकदम परफेक्शन हो गए हो और परफेक्शनिस्ट के साथ आप ये काम कर रहे हो, लेकिन वो परफेक्शन धीरे-धीरे ही तो आता है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे नेक्स्ट 72 आवर्स में नज़र आ रही हैं। और बस यही प्रे करूँगी कि आप जो सोच रहे हो, मतलब जिस रास्ते पे अभी आप आगे बढ़ रहे हो, ऑप्शन 2, आपको इस रास्ते पे सक्सेस भी मिले और मिलेगी भी। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो कोई प्रपोजल भी भाई आप लोगों की तरफ आ सकता है। कोई पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस भी कर सकता है। हो सकता है कि ये जो भी पर्सन हो आपसे एज में छोटे हों या थोड़े से इमेच्योर। मैं ऐसा नहीं देख रही कि कोई सीरियस प्रपोजल आ रहा है, लेकिन कोई है ना, मतलब समझ जाइए। हाँ, कुछ वैसा सही यहाँ पे आप लोगों के लिए है। तो आपको ना ऑप्शन 2 में बताऊँ तो किसी की ज़रूरत है जो आपको समझे, जो आपके इमोशंस को समझे, जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको प्यार करे। लेकिन अभी शायद पास्ट में इस चीज़ को लेके आपने गलतियाँ भी कर दी हैं, या फिर लोगों ने आपके इमोशंस का फ़ायदा भी उठाया है। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं कि मैं खुद को इमोशनल फूल नहीं बनने दूंगी या बनने दूंगा। अभी मैं खुद को पहले हील कर लूँ, उसके बाद ही मैं किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचूंगी या सोचूंगा। तो वैसी एनर्जीज यहाँ पे हैं। तो कोई प्रपोजल भी अगर आपकी तरफ आ रहे हैं तो शायद आप कोई जवाब नहीं दोगे। ये भी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप अब की बार आप परखोगे सामने वाले पर्सन को कि वो वाकई में डिजर्व करता है मेरे इमोशंस को या मेरे टाइम को, या नहीं करता। कहीं भी आप थोड़े से अवेयर से हो गए हो चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, और बहुत समझदार हो गए हो। मतलब समझदार आप पहले से बहुत थे। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ दुनियादारी की आपको बहुत समझ थी, लेकिन मतलब ना, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना है, इन सारी चीज़ों को समझना, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना, वो एक अलग मेच्योरिटी होती है ना, जो मतलब थोड़ा सा स्पिरिचुअल पर्सन्स में जो देखने को मिलती है। मैं उस मेच्योरिटी की बात कर रही हूँ, वो समझ की मैं बात कर रही हूँ। काफ़ी कुछ आप सीख रहे हो, आप बदल रहे हो। ऑप्शन 2 आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। आपका थॉट प्रोसेस यहाँ पे चेंज हो रहा है, और एक सही रास्ते की तरफ बढ़ना, अपने पीस एंड हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना, वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए है। कुछ लोगों की तरफ कोई प्रपोजल आ रहा है और कुछ लोग कमिटमेंट चाहते हैं। कुछ लोग कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर से वो चाहते हैं कि वो मन मन में फीलिंग्स हैं तो वो उस पर्सन को कन्फेस करें। लेकिन शायद आप लोगों को लगता होगा कि मैं उतना डिजर्विंग अभी नहीं हूँ, वो पर्सन शायद बहुत अच्छे हैं या जो भी कुछ है ना। कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे चल रही हैं, तो दोनों ही थॉट हैं, करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। मतलब ऐसा लग रहा होगा आपको कि अगर करेंगे भी तो वो पर्सन हमें रिजेक्ट कर देगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये भी चीज़ देखो, जनरल रीडिंग है तो मैं सारे केसेस बता रही हूँ। तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कुछ लोग के लिए पता नहीं, मुझे ट्रायंगल सिचुएशन नज़र आ रही है, कोई आपको करता है, आप किसी को करते हो। थोड़ा सा फंसते हुए हो, थोड़ा सा उलझे हुए हो, लेकिन डोंट वरी, आप लोगों ने एक सही रास्ता पकड़ लिया है। और बस उस रास्ते पे देखो, ये वाला रास्ता ये आपको सक्सेस तक पहुँचा ही देगा, ये आपकी मंजिल तक आपको पहुँचा ही देगा। बस इस रास्ते पे अभी आगे बढ़ते रहो, ठीक है। ये तो ज़िंदगी है, तो कुछ ना कुछ तो भाई ऐसे चलता ही रहेगा, है ना। तो देखते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, storm warning number 10, 2 to value, angel of strength। ये कार्ड थोड़ा सा स्ट्रेंज है, स्टॉर्म वार्निंग का यहाँ पे। और ये कार्ड कहीं ना कहीं बोल रहा है यहाँ पे कि देखो भाई, अगर आप जॉब करते हो, ठीक है ना, जॉब करते हो या बिजनेस है अपना या कुछ भी ऐसा है, थोड़ा चीज़ों का ख्याल रखना, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसा कर दिया कि पेरेंट्स ही फटकार पड़ जाती है। तो वैसा कुछ है यहाँ पे, कार्ड मुझे बोल रहा है।
तो ना सोच समझ कर चीज़ों को करना, ध्यान रखना, ठीक है, कि कोई गलती ना करो, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना। ओके, जान पूछ के कुछ भी गलती नहीं करना, या फिर कुछ ऐसा मत करना कि जैसे पेरेंट्स ने बोला है कि भाई, देखो मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखो इसको लेना, कि सपोज पेरेंट्स ने बोला है कि वहाँ नहीं जाओ और फिर भी आप चले गए, फिर डांट पड़ रही है, फिर गुस्सा कर रहे हैं, है ना, तो वैसी चीज़ें नहीं करनी है। अब ये जॉब के सिनेरियो में आपको खुद देखना है कि मतलब किस तरीके से मैसेज आपके लिए है, लेकिन अलर्ट रहने का काम आपका है। इसके साथ यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड है, तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों की तरफ आ सकती है, कोई जॉब का ऑफर हो सकता है या कोई बिजनेस का ऑफर हो सकता है, लेकिन पैसा आप लोगों के पास आ रहा है। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। अबंडेंस की तरफ आप लोग बढ़ रहे हो, एंड इसके साथ है यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, तो एक पावर आप लोग खुद में फील करोगे। अभी तक आप खुद को थोड़ा सा ऐसा फील करते थे ना कि दूसरे मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन ये खुद को जब आप प्यार कर रहे हो, जब आप सेल्फ लव करना सीख रहे हो, तो उसका ही नतीजा है कि एक कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आ रहा है, एक शक्ति आप लोगों के अंदर आ रही है कि दुनिया को किस तरीके से फेस करना है। ठीक है, अपनी बात को किस तरीके से रखना है, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को हैप्पी बना सकते हो, तो वैसी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। एक मैसेज मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट आपको बनना पड़ेगा। कुछ लोग ना मतलब पता है क्या करते हैं, बार बारी आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि सपोज़ आपके कोई एक्स हैं, देखो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना, एक्स हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे अभी आपका कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है, लेकिन वो आपके पास आते हैं और जस्ट मतलब आपको इमोशनली थोड़ा सा ब्लैकमेल करना या इमोशनली अपनी बात को मनवाना। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आपको नो बोलना पड़ेगा। कोई पर्सन आपसे बार बार ही कांटेक्ट कर रहा है, तो उसको कांटेक्ट को ख़त्म करने के लिए समटाइम्स ब्लॉक भी करना पड़ता है। अब देखो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना, अगेन मैं यही चीज़ को कह रही हूँ, लेकिन आपको पता है कि ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी आप इमोशनली उसकी जो भी कुछ है वो कर रहे हो, तो वो नहीं करो। अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, कि कोई भी आपके इमोशंस का, आपकी सेंसिटिविटी का कोई फ़ायदा नहीं उठाए, नहीं तो फिर भरोसा उठता है डियर, इस चीज़ को समझो। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2 क्या मैसेज है ऑप्शन 2 के लिए, गाइडेंस है ऑप्शन 2। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो, ठीक है, और यहाँ पे भी लियो की एनर्जी थी। आप लोग लियो हो सकते हो या फिर आपकी लाइफ में कोई लियो हो सकते हैं भाई, जो इम्पोर्टेंट हो काफ़ी, है ना, या फिर उनके अराउंड रहे। तो यहाँ पे ये चीज़ कह रही है कि अपने प्राइड को बीच में नहीं आने देना। देखो समटाइम्स क्या होता है, हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े तो एक स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है कि हम तो सब जानते हैं, ये तो ऐसे ही है, मतलब है ना, या फिर हम इतनी हीलिंग कर रहे हैं फिर भी ये गुस्सा क्यों आ रहा है, फिर भी ऐसे क्यों हो रहा है, मैंने तो इतनी प्रेयर्स करी थी फिर भी ये क्यों नहीं हुआ। तो ये चीज़ों को नहीं आने देना, है ना, ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही है। साथ में कुछ ऐसे लोग जो थोड़े से ईगोइस्टिक हों, उनसे थोड़ा सा दूर रहिएगा, ये आपकी हेल्थ के लिए, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहना। ये विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, तो यहाँ पे विन विन आउटकम है कि जो भी कुछ कर रहे हो भाई रिजल्ट्स मिलेंगे, जितनी मेहनत करोगे उतने रिजल्ट्स मिलेंगे। देखो सीधी सी बात है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो अगर मेहनत पूरे विश्वास के साथ कर रहे हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो, है ना, अपना 100% दे रहे हो, तो 100% रिजल्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से और देख लेती हूँ लास्ट ऑप्शन 2 क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2 के लिए, फिर से समझ जाते ऑप्शन 2। मदर अर्थ यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। आप लोग इस जर्नी पे निकले हो ना, ऑप्शन 2 वो ऐसे ही नहीं निकले हो। आप ये जो हीलिंग के बारे में सीख रहे हो, इनर वर्क के बारे में सीख रहे हो, मेडिटेशन के बारे में सीख रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे मेडिटेशन ज्वाइन करने वाले हैं, किसी तरीके का मेडिटेशन सेंटर हो गया, क्लासेस हो गई, गाइडेड मेडिटेशन हो गया, आप सीख रहे हो। तो ये जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि आप अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट कर सको, और आपका जो सोल पर्पस है वो कहीं ना कहीं मदर अर्थ से जुड़ा है, मदर अर्थ की हीलिंग से जुड़ा हुआ है। और देखो मदर अर्थ की हीलिंग जब एक पर्सन खुद को हील कर रहा होता है ना, वो अपने आसपास की बहुत सारी एनर्जीज़ को हील कर रहा होता है।
और दूसरे लोगों की हीलिंग ऐसे ही जो उसके ऑरा में रहते हैं उनकी हीलिंग भी अपने आप होने लग जाती है, उन अवेयरनेस एक लाइफ में आने लग जाती है। तो कुछ ऐसा ही आप लोगों ने करना है, यहाँ पे किसी तरीके से हेल्प करनी है लोगों की मदद करनी है, कोई अवेयरनेस लेके आनी है, या अपने एनवायरनमेंट के लिए पोल्यूशन बहुत हो रहा है, कोई भी मुद्दा हो सकता है जिस पे आपको बात करने का मन करता हो, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू या फिर अपने आसपास ही किसी तरीके की अवेयरनेस आप लेके आ सकते हो, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ही हो रहा है, कि आगे की एनर्जीज हैं, ठीक है। ये बस आपके सवाल का जवाब है कि अभी वक्त आने वाला है जब आप आपके सोल पर्पस के साथ जुड़ जाओगे। Oh my God. Boundaries, love yourself enough to say no to others, demands on your time and energy। और मैंने पहले ही कह दिया था, ये वाला मैसेज मैंने पहले ही आप लोगों को दे दिया था। एंड ये कार्ड वही कह रहा है कि अपने आप से प्यार करो, और अपने आप से प्यार कोई इंसान तब कर रहा होता है जब वो अपने बारे में अच्छा बुरा जो है वो समझता है। खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सेल्फिश हो गए हो, ये बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं ऐसे, मेरे घर में भी कहते हैं खुद से प्यार करने का तो मतलब ऐसे हो गया ना कि हम सेल्फिश हो गए। देखो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब आप खुद से प्यार करते होंगे तो आप दूसरों को भी प्यार दे पाओगे, फिर आपके मन में ना वो ग्रीड नहीं रहेगी कि आप किसी पर्सन के पास जाओगे तो ये पर्सन मेरी हेल्प करे या पर्सन मुझे प्यार करे। आप इमोशनली फुलफिल होंगे उस वक्त। तो यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि ना कहना भी सीखें अपने टाइम एंड एनर्जी के हिसाब से। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। कमेंट्स करके अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, साथ में चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।